अभी हम लोग यहाँ पे फूल तोड़ने के लिए आए थे। घर पे काफ़ी सारे फूल लगे हुए हैं। मेरी मदर ने ना यहाँ पे गेंदे के फूल लगाए हुए हैं, तो काफ़ी अच्छे लगे हैं। तो मार्केट से लाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, यहीं से हम लोग तोड़ लेते हैं। तो रात को हम लोग लड्डू गोपाल जी को नीचे ले आए थे ना, तो अभी काफ़ी छोटे हैं। तो अभी मैं इनको मंदिर में शिफ्ट कर दूँगी। अभी स्नान वगैरह मैंने सब कर लिया है, तो अब मंदिर में जाके इनको शिफ्ट करके वहीं पे इनका स्नान वगैरह कराऊँगी। अभी मैंने लड्डू गोपाल जी को मंदिर में अच्छे से शिफ्ट कर दिया है। अभी हम लोग नीचे जा कर के फूल तोड़ लेते हैं और पूजा की तैयारी कर लेते हैं। फिर इनके स्नान की भी तैयारी कर लेंगे और फिर आगे का मैं आपको दिखाती रहूँगी। सुबह के टाइम पे ना बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, तो वीडियो बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पूजा में भी मुझे 2 घंटे कम से कम लग जाते हैं। क्योंकि इस लड्डू गोपाल जी का स्नान होता है, मंदिर की अच्छे से सफाई, काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती है, तो फिर घर के भी बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो मैनेज करना सुबह के टाइम पे थोड़ा मुश्किल होता है। और कम से कम 10-11 बजे के टाइम पर ही मैं फ्री हो पाती हूँ। पर फिर भी मुझे ऐसा लगा कि कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए जो मुझे बतानी चाहिए, वो मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाऊंगी और ज़रूर चीज़ों को शेयर करूंगी। अभी मैं नीचे आई थी किचन में, तो लड्डू गोपाल जी का दूध भी गर्म कर दिया है, तो अब इसको लेकर के मैं मंदिर में जाती हूँ। अभी हम लोग लड्डू गोपाल जी का दूध लेकर आ गए हैं। अभी हम लोग उनको भोग लगाते हैं दूध का, उसके बाद उनको स्नान कराते हैं, क्योंकि अभी वो छोटे हैं। तो सुबह मॉर्निंग में एक बार आप लोग स्नान कराने से पहले उनको दूध का भोग लगा दीजिए, उसके बाद स्नान कराइए। अभी हम लोग ना नीचे से लड्डू गोपाल जी का दूध लेकर के आ गए हैं, तो अभी हम इनको भोग लगाएंगे, उसके बाद इनको स्नान कराएंगे। अभी बहुत छोटे हैं ना लड्डू गोपाल जी, तो एकदम सुबह उठ के स्नान नहीं कराते हैं। तो एक बार आप दूध का भोग लगा लीजिए और उसके बाद इनको अच्छे से स्नान करवाइए। बहुत ही छोटे हैं ना, आप इनको देखेंगे तो ये बहुत ही छोटे से ज़ीरो साइज़ जो होता है उतने छोटे हैं। बहुत ही क्यूट है, बहुत ही प्यारे हैं। देखिए क्या होता है ना कि देखो, बाकी सारी चीज़ें तो जीवन में चलती ही रहती है, पर जब आप बाकी सारे मेंबर्स की जैसे सेवा करते हैं, वैसे ही आप जब भगवान को भी अपने जीवन में स्वीकार कर लेते हैं ना, तो आपकी जो खुशी होती है ना, वो बहुत डबल हो जाती है। आपको हर चीज़ शेयर करने का मन करता है किसी से, या फिर आपकी जो खुशियाँ होती हैं ना, वो किसी व्यक्ति तक सीमित नहीं होती है। आपकी जो खुशियाँ होती है वो आप फिर भगवान के साथ भी शेयर करने लग जाते हो, क्योंकि जब धीरे 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 आप उनके साथ वक्त बिताने लगते हो, तो आपको ऐसे अनुभव होते हैं कि आगे से आपको रिस्पॉन्स आ रहा है चीज़ों का। तो जब आप लड्डू गोपाल से बातें करते हो, अकेले में जब आप बैठे होते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि वो कुछ चीज़ मांग रहे हैं, तो आपके अंदर ही ऐसा अनुभव होने लग जाएगा कि जैसे उनको किसी चीज़ की नीड है और वो आपको बोल रहे हैं, तो फिर आप उनके हिसाब से ही चलने लग जाते हो। ये चीज़ें बहुत होती है। तो ये चीज़ें तब होने लगती ना, जब आप भक्ति मार्ग पे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब आप बहुत आगे बढ़ जाते हो, तो आप जब उनके साथ वक्त बिताने लगते हैं, तो फिर ऐसा लगता है कि जैसे आपके फैमिली में 5 मेंबर रहते हैं, तो आपके ऐसा लगने लगता है कि जैसे एक मेंबर और है, ऐड हो गया है, और आप उसको वैसे ही ट्रीट करने लग जाते हैं। जितनी बार आप खाते हैं, उतनी बार आप भोग लगाते हैं, वैसे ही आप उनको ट्रीट करते हैं, उनके वस्त्र पहनाते हैं, और कहीं जाना हो तो उनसे पहले जा कर के उनसे मिलते हैं, या फिर कहीं सुविधा है अगर आप उनको ले जा सकते हैं तो वहाँ उनको ले जाइए। तो ना मतलब उनको एक परिवार के सदस्य की तरह अगर आप मानेंगे ना, तो वो भी आपका उसी तरीके से ध्यान रखते हैं। जब भी आपको कोई परेशानी आएगी ना, तो आपको अनुभव होगा कि भगवान आपके साथ है हर पल। अभी हम लोग थोड़ी देर के लिए लड्डू गोपाल जी को कहीं और पे शिफ्ट कर देते हैं, और फिर यहाँ पे अच्छे से पोछा मैं सफाई कर लेती हूँ, फिर इनको यहाँ पर पे विराजमान कर दूंगी। तो मैं अभी इनका सामान रख करके आती हूँ, उसके बाद हम लोग पोछा लगाते हैं। ये रख दिया है। अब हम लोग यहाँ पे अच्छे से सफाई कर लेते हैं। ये चीज़ हम अच्छे से इसको यहाँ पे रख देंगे, ये चीज़ हटा लेंगे। यहाँ पर अच्छे से हम लोग सफाई कर देंगे। यहाँ पर अच्छे से हम लोग सफाई कर देंगे। इसको यहाँ रखते हैं। अभी
हम इसको यही वापस रख देंगे। ये जो विग्रह स्वरूप है ना, इनको हम अभी स्नान करा करके और अच्छे से साफ कर लेंगे, क्योंकि जो फोटो फ्रेम्स होते हैं ना, उनको हम अच्छे से साफ नहीं कर सकते ना, क्योंकि उनमें पानी चला जाता है और फिर फोटो हमारी खराब हो जाती है। पर जैसे जो दिया है और ये जो विग्रह है, इनको हम अच्छे से इनकी सफाई भी कर लेंगे और जो भगवान जी हैं उनको स्नान भी करा लेंगे। तो मैं इनका स्नान करा करके अभी लेके आती हूँ। अभी हम लोग अच्छे से मंदिर की सफाई कर रहे हैं। और ये ना हैंकी, ये वाला एक तो मैंने कल धो दिया था, आज तो आज इन दोनों को अलग से हम निकाल देंगे धोने के लिए। इनको अलग से निकाल देते हैं, बाकी जो वॉश वाले हैं वो मैं इनको लगा दूँ। यहाँ पे मैं ना एक गीले कपड़े से अच्छे से मंदिर की सफाई कर दूंगी, क्योंकि ये जो छवि आप देख रहे हैं ना, सारे के सारे फ़ोटो फ्रेम ही हैं। इनको अगर पानी से बहुत ज़्यादा साफ़ करूँगी तो इनके अंदर पानी चले जाता है और ये सारी छवियाँ फिर ख़राब हो जाएंगी। तो आप क्या करो ना, इनको हल्का सा गीला कपड़ा लेकर के, गीले कपड़े से आप छवि को ऐसे साफ़ करो, फिर एक सूखा कपड़ा लेकर के सूखे कपड़े से आप इनको अच्छे से इनको सफाई कर दो। देखिए, ज़्यादा पानी लगाओगे तो ये ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि हमें रोज़ ही मंदिर की सफाई करनी होती है। तो डेली अगर आप इसको पानी से करोगे तो ये ख़राब हो जाएंगे। तो ज़्यादातर सूखे कपड़े से ही आप इनको साफ़ किया करें। यहाँ पे अच्छे से मैंने मंदिर के बर्तन साफ़ कर लिए हैं और जितने भी विग्रह स्वरूप में भगवान जी हैं उन सबको भी स्नान करा दिया है। अब हम एक हैंकी से इनको अच्छे से साफ़ कर लेंगे और फिर उसके बाद पूजा स्टार्ट करते हैं। देखिए, टाइम तो इसमें बहुत लग जाता है मुझे, मतलब 2 घंटे तो कम से कम मेरे लग ही जाते हैं। पर जब आप भक्ति स्टार्ट करते हैं ना, तो ये चीज़ें सहज ही होने लग जाती है, क्योंकि ये आपका नियम बन जाता है। तो फिर आप मैनेज करना सीख जाते हैं कि कैसे क्या करना है। तो देखिए, हम हर चीज़ को अपने जीवन में महत्व देते हैं, तो अगर आप भक्ति को भी अपने जीवन में महत्व देंगे तो सहज ही आपको भगवान की भक्ति प्रदान हो जाती है। देखिए, श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई मुझे योग से भजता है, कोई मुझे ज्ञान से भजता है और कोई मुझे भक्ति से भजता है। तो जो भक्ति से उनको भजता है, तो भगवान बहुत ही भोले हैं और वो बहुत ही प्रेम स्वरूप मान जाते हैं। इसलिए भक्ति सबसे अच्छा मार्ग है। अगर आप भक्ति की तरफ बढ़ते हैं तो आपको अनुभव होने लगेगा कि भगवान आपके साथ है। देखिए, आपकी जो भी परिस्थिति आती है, सुख दुख जो भी आता है, ज़रूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति ही उसको समझ सके। भगवान भी आपकी तकलीफ़ को समझते हैं और आपको ऐसा महसूस होगा कि वो आपके साथ खड़े हैं। अभी हम लोग यहाँ पे टीका घोल लेते हैं, फिर टीका लगा करके हम लोग गोपाल जी का स्नान करेंगे। पहले मैं खुद को टीका लगा लेती हूँ, उसके बाद गोपाल जी को स्नान कराती हूँ। तो ये बड़ा अच्छा है। देखिए, इसमें मैंने ना चावल रखे हुए हैं, बड़ा अच्छा ये है। ये दिवाली पे हम लोग लेकर के आए थे ना, तो बड़ा अच्छा ये है। तो अभी हम लोग टीका घोल लेते हैं। उसके बाद मैं अभी सारी चीज़ें हैं, मैं अभी लोटे में जल लेकर के आ जाती हूँ। उसके बाद ये इसमें गर्म पानी है, ये ना मैं इनके स्नान करने के लिए भी लेके आई थी, तो काफ़ी सारा पानी है इसमें भी। तो अभी हम लोग यहाँ पे ये मैं पहले स्वयं को टीका लगा लेती हूँ, उसके बाद हम लोग गोपाल जी को स्नान कराते हैं, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा सा इसमें साफ कर लेती हूँ इसको। फिर उसके बाद अब हम लोग गोपाल जी को अच्छे से स्नान करा देते हैं। तो
ये मैं जो फूल लेकर आई थी ना, इसको अच्छे से आप लोग इसमें कोई भी आपके पास प्लेट हो, या फिर अगर आपके लड्डू गोपाल जी बड़े हैं तो आप बड़ा बर्तन ले सकते हैं। तो मेरे लड्डू गोपाल जी छोटे से हैं तो वो ये इनके लिए इनफ है। तो अभी हम लोग फूल से अच्छे से इसको डेकोरेट कर लेते हैं। बहुत प्यार से इसको हमने डेकोरेट कर लिया है अच्छे से। अब हम गोपाल जी को स्नान कराते हैं। आइए गोपाल जी, स्नान कर लीजिए भाई, स्नान कर लीजिए। अभी मैं थोड़ा सा ऐसे लड्डू गोपाल जी को स्नान करते हुए दिखाते नहीं है ना, तो थोड़ा सा मैं इनको फ्लावर से ऐसे कर देती हूँ, तो फिर उसके बाद आप लोग देखिएगा। बहुत प्यारे से हैं ये गोपाल जी, देखिए, ये आप देखिए। अब हम इनको स्नान कराते हैं, ये देखिए। अब इनको अच्छे से इस फ्लावर से इनको स्नान कराइए, हल्के से, जिससे इनको कोई भी दिक्कत ना हो। प्रेम से हम इनको स्नान कराएंगे। ये हमने इनको स्नान करा दिया। आज तो हमने इनको जल से ही स्नान कराया, दूध से मैंने स्नान नहीं कराया। कभी कभी मैं इनको दूध का भी स्नान कराती हूँ, और वैसे तो मैं सादे जल से ही इनको स्नान कराती हूँ। तो अब हम यहाँ पर इनको हल्का सा ऑयल लगाएंगे। ये कटोरे में मैंने रखा हुआ है ना यहाँ पे इनका ऑयल, तो इनका ऑयल लगा करके अच्छे से मालिश कर देते हैं। ठीक है, ठीक है जी, मालिश करवा लीजिए आप अपनी। आप इनको हल्के हाथों से ऐसे इसको मालिश कर दीजिए, ताकि गोपाल जी को ठंड ना लगे इस वजह से। उसके बाद आप इनको सुंदर से वस्त्र पहना दीजिए। बस इनको हल्का सा हमने ऑयल लगा दिया है इनको। अब इनको अच्छे से हैंकी से इनको आप ऐसे साफ कर दीजिए। और अब हम इनको आज वस्त्र पहनाएंगे। आज हम इनको पहनाएंगे ये वाला नहीं पहनाते हैं, आज इनको हम पहनाएंगे ये वाला सुंदर सा, या फिर ये वाली ड्रेस पहनाते हैं आज इनको। ये वाली पहनाते हैं। चलिए, आज हम इनको ग्रीन वाली ड्रेस पहनाएंगे। ग्रीन वाली ड्रेस पहनेंगे आज ये हम इनको ड्रेस पहना देंगे सुंदर सी। ये कितने सुंदर लग रहे हैं ये। इसके बाहर से हम इनको स्वेटर पहनाएंगे ना, आजकल ठंड है तो ये इनकी स्वेटर है सुंदर सी। तो इसके बाहर से हम इनको स्वेटर पहनाएंगे बढ़िया सी। और ये आप देखिए कितने सुंदर ये लग रहे हैं। इसको भी हम बांध देंगे यहाँ पे। ये देखो, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। और हम इनको टीका लगाएंगे। गोलू जी महाराज, हाँ जी, हाँ जी। ये हमने इनको टीका लगा दिया है, सुंदर सा टीका लगा दिया है, सुंदर सा। अब आप बैठिए यहाँ पे झूले में। अब आप यहाँ पे बैठिए। अभी हमने अच्छे से मंदिर भी साफ कर दिया है, और जितनी भी ये विग्रह स्वरूप में है सबको स्नान भी करवा दिया है। और थाली में हम आप लोग ना स्वास्तिक या फिर ओम कुछ भी बना सकते हैं, तो कुछ भी आप लोग बना लीजिए। और फिर जो जिस दिए में आप लोग दिया जलाते हैं उसमें टीका कर दीजिए और उसमें चावल डाल दीजिए। फिर हम लोगों ने इसमें टीका कर दिया अच्छे से, और अब हम लोग दिया जला देंगे। जैसे भी आप लोग के यहाँ पे पूजा की विधि होती है आप लोग वैसे कीजिए। जो भी आपके मन में भाव है, जिस भी तरीके से आप लोग करते हैं उस तरीके से कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे भी आप लोग करेंगे, भगवान बस भाव देखते हैं आपका। बस ये है कि आप जितने ज़्यादा प्रेम से करते हैं तो वो चीज़ आपको ही संतुष्टि देती है।
तो भगवान कभी भी नहीं कहते हैं कि आप लोग ऐसे कीजिए या फिर ऐसे कीजिए, इस पद्धति से कीजिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप निसंकोच होकर के जो भी आपको अच्छा लगे, जैसे भी अच्छा लगे वैसे कीजिए। बस ये है कि आप भगवान के साथ थोड़ा वक्त बिताएं। अभी हम लोगों ने अच्छे से दिया भी जला दिया है और अब हम सबका टीकाकरण करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये नारायण भगवान जी है, विष्णु भगवान जी, और बीच में जो है वो गणेश भगवान जी है, और यहाँ पे भोलेनाथ जी हैं। तो भोलेनाथ जी जो है ना वो मेरे दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब है, क्योंकि उनकी कृपा से ही मुझे श्री जी का प्रेम प्राप्त हुआ है। और आप यकीन नहीं करोगे ना, जब पहले मैं भोलेनाथ जी की बहुत ज़्यादा भक्ति करती थी, हर मंडे को मंदिर जाना, और आप यकीन नहीं करोगे कि मैं 3-3 घंटे मंदिर में ही बैठे रहती थी। काफ़ी बार मैं घर पे आकर भी डांट खाती थी। मेरी मदर मुझे बोलती थी कि इतनी देर क्या बैठना, और ऐसी कौन सी पूजा होती है जो इतनी देर करनी होती है, तो सभी लोग जाते हैं, सब लोग जल्दी आ जाते हैं। पर वहाँ पे बैठ कर के ना, मतलब मुझे ऐसा होता था कि मैं उनको फ़ील करूँ, और मैं उनसे क्वेश्चंस करती थी, और मुझे ऐसा लगता था कि वो आंसर कर रहे हैं, आगे से मुझे बता रहे हैं कि ऐसे करो, ये करो। तो मेरा ना उनसे बहुत करीब से रिश्ता है भोलेनाथ जी से, और हमेशा मैं उनका धन्यवाद करती हूँ कि उनकी कृपा से ही मुझे राधा कृष्ण की तरफ भक्ति मिली है। और देखिए, आप गृहस्थ जीवन में रहते हैं ना, तो देखिए सबका भाव अलग होता है। जैसे आपका राधा कृष्ण की तरफ है, आपकी मदर का शिव जी की तरफ है, और आपके फादर का गणेश जी की तरफ है, या फिर आपके जो भाई बहन हैं उनका बजरंग बली की तरफ है। तो देखिए सब एक ही हैं, अगर आप देखें तो तत्व से सब एक ही है, सबके रूप में श्री कृष्ण ही विराजमान है। लेकिन ये है कि आपका किसी की तरफ ज़्यादा अटैचमेंट होती है, आपका भाव किसी की तरफ ज़्यादा होता है। तो मेरा जो है, मेरी जो अनन्य भक्ति है वो राधा कृष्ण की तरफ है। पर आपके घर में जो भी भगवान विराजमान है, आप सबको उसी सम्मान से पूजा करें, क्योंकि ये जो छवि आप देख रहे हैं ना, ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। क्योंकि मुझे जब भक्ति के मार्ग पे जब मैंने स्टार्ट किया था, तो इसी छवि से ही मेरे अंदर भक्ति आई थी और इनके प्रति प्रेम प्रेम हुआ था। तो मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा मायने रखती है। मैं इनका बहुत अच्छे से तो श्रृंगार नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि ये चित्रपाठ है। तो जब विग्रह स्वरूप में ये मेरे घर पे आ जाएंगी, तो मैं अच्छे से इनका श्रृंगार करूँगी। ये देखिए, यहाँ पे मेरी अच्छे से पूजा भी हो गई है, और कितनी सुंदर हमारी थाल लग रही है। अच्छे से हमने सारे भगवान जी को फूल भी अर्पित करे हैं, बहुत ही सुंदर यहाँ पे लग रहे हैं। यहाँ पे मैंने श्री जी और लाल जी दोनों के ही टीका लगा दिया है, और ये दोनों इतने प्यारे लग रहे हैं कि मानो ऐसा लगता है साक्षात बैठे हुए हैं, बहुत ही सुंदर ये लगते हैं। यहाँ पे मेरी अच्छे से पूजा हो गई है, और मैंने भगवान से हर पल हर क्षण के लिए धन्यवाद किया है, और बस हमेशा उनका स्मरण बना रहे। देखिए, पूजा भी अच्छे से हो गई है। अब हम लोग श्री जी को भोग लगाएंगे, और उसके बाद इस भोजन को पाएंगे, तो ये भोजन प्रसादी स्वरूप हो जाएगा।